morning student. Today I am here with a new video of class 10 science chapter chemical equations and reactions। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है वो क्या क्या इफेक्ट करता है। हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट करता है, किस किस चीज़ को वो अफेक्ट करता है हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन। तो हम आज इसी को देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर इसी लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड और दूसरा होता है करोजन ऑफ मेटल या रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इसमें रेंसिडिटी ऑफ फूड। फूड का रेंसिडिटी हो रहा है मतलब फूड का ख़राब हो जाना। कैसा ख़राब होता है और कौन सा फूड ख़राब होता है। तो वी ऑब्जर्व टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। दो तरह का हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से देखते हैं डेली लाइफ में हमारे। और पहला जिसमें से हमारा है रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। इसके बारे में पहले देखेंगे हम। तो पहला हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड ये है। रेंसिडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट्स और मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडोर। रेंसिडिफिकेशन जो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वैसे फूड का जिसमें फैट्स होता हो या आयल्स, जिसमें आयल्स होता हो या फैट्स होता हो वैसे फूड को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कंप्लीट ऑक्सीडाइज या इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज करता है। कब होता है ये, जब हम उसको खुला छोड़ देंगे, एयर में छोड़ देंगे, लाइट के सामने रख देंगे, ठीक है, या तो मॉइस्चर में रख देंगे उसको, ठीक है। या तो किसी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसमें क्या होता है, उसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका महक जो होता है, स्मेल जो आता है वो भी टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे हम फूड को क्या बोलते हैं, वैसा फूड रेंसिडिफिकेशन वैसे प्रोसेस को बोलते हैं। और फूड वो उस फूड को हम बोलेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। मतलब फूड क्या हो गया, रैंसिड हो गया, ठीक है। फूड में क्या हो गया, अनप्लीजेंट टेस्ट आ गया और अनप्लीजेंट स्मेल आ गया, ठीक है। वो क्यों होता है, क्यों जब फूड को हम जो फूड फैट्स और ऑयल कंटेंट करता हो उसको अगर हम छोड़ देंगे एयर में या तो मॉइस्चर में या तो उसकी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से या तो लाइट में छोड़ देंगे, किसी भी तरीके से अगर हम इसको अगर छोड़ देंगे खुला हुआ अगर फूड को, तो वो हमारा क्या होगा, फूड हमारा रैंसिड हो जाएगा। क्या होगा, जब हम इसको एयर में छोड़ देंगे, लाइट में छोड़ देंगे या तो मॉइस्चर उसमें लग जाएगा या तो किसी बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा अगर उसमें क्या होता है, उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आता है, वैसे फूड को क्या बोलते हैं, हम रैंसिड फूड बोलते हैं, ठीक है। Rancidity spoils the food material prepared in fats, oil which have been kept for a considerable time and make them unfit for use। ये होता है कि तुरंत रख देंगे तुरंत नहीं होगा, ठीक है, कब थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। ये इस फूड को ख़राब करने में क्या थोड़ा टाइम लेता है। जो ऐसा फूड को जो फैट और आयरन कंटेन कर रहा है वैसा फूड अगर उसको हम कुछ टाइम के लिए, कंसिडरेबल टाइम के लिए अगर छोड़ देंगे लाइट में, एयर में या मॉइस्चर में या तो ये सब में अगर छोड़ देंगे अगर हम, तो क्या होगा, इससे फूड का जो होगा उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट ख़राब उसका हो जाएगा और स्मेल भी उसका ख़राब हो जाएगा। अगर कुछ देर तक इस फूड को, वैसे फूड को जो फैट्स और ऑयल कंटेंट करता है उसको अगर छोड़ दें बाहर एयर में, लाइट में या मॉइस्चर में, तो क्या करता है वो अनप्लीजेंट, थोड़ा देर बाद क्या होगा, अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसका स्मेल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। The characteristic of rancid food is it give out unpleasant smell and unpleasant taste। जो रैंसिड फूड है उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो क्या करेगा, अनप्लीजेंट टेस्ट देगा, ख़राब उसका टेस्ट हो जाएगा और उसका स्मेल भी ख़राब आने लगेगा, ठीक है। वैसे फूड को हम रैंसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट किए, इसके बाद देखेंगे हम रैंसिडिटी को, फूड को रैंसिड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए। हो गया, इसे इरेज कर देते हैं।
तो ये हो गया हमारा हाउ टू प्रिवेंट, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को, फूड को रैंसिड होने से, ठीक है। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज, मतलब हम 2 वेज देखा भी है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम रैंसिडिटी फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। वैसे फूड को जो फैट्स और ऑयल कंटेंट करता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में अगर रख देंगे तो वो क्या होगा, लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, कम होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा लेकिन क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, कम होगा, जल्दी नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ड्यू टू लो टेम्परेचर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन इट इज स्लोड डाउन, जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का लो होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर होने की वजह से फूड का रैंसिडिटी, रैंसिड होना फूड का, वो धीमा हो जाता है, वो जल्दी नहीं होता है, वो टाइम ले होने में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम फूड को रखते हैं, वो अगर 12 घंटा में अगर एयर में ऐसे खुला एयर में रखें तो रैंसिड हो जाएगा। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें हम तो वो कम से कम 1 दिन तक रह जाएगा, ठीक है, 1 दिन 2 दिन तक रह जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा हमारा क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो उसमें भी क्या होगा, रैंसिड होने से बच जाएगा फूड। वो कैसे, ऐसा क्यों होगा, इन एयर टाइट कंटेनर देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन के जो फूड जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। फूड जो है, फूड एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है, ऑक्सीजन, अगर हम फूड को रख दें एयर टाइट कंटेनर में तो एयर टाइट कंटेनर की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है उस फूड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, वो क्योंकि उसमें एयर जाने का रास्ता ही नहीं रहता, ठीक है, उस एयर जाने का कोई चांस रहता ही नहीं, ठीक है। तो वैसे कंटेनर में, जिसमें एयर टाइट कंटेनर में अगर हम फूड को रखते हैं तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए फूड हमारा रैंसिड नहीं होता है। क्या हो रहा है, ड्यू टू लिटिल एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी इज स्लोड डाउन। क्या बोल रहा है इसमें है, जो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में अगर रखते हैं फूड को तो क्या होता है, उसमें एयर जो है, ऑक्सीजन जाने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर कम जाएगा तो इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल जो है, फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन जो फूड में मौजूद है, फैट्स और ऑयल, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होना बहुत ही कम चांस है, ठीक है, वो धीमा हो जाता है और इसलिए रैंसिडिटी ऑफ फूड भी नहीं हो पाता है। तो पहला हमने क्या देखा, लो टेम्परेचर की वजह से रैंसिडिटी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रखते हैं फूड को तो उससे भी फूड का रैंसिड होना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे नोट किया, इसका देखेंगे दूसरे और प्रिवेंशन इसका। तो हो गया, और सीरियस करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिड होने को फूड को रैंसिड होने से। तो हमारा तीसरा तरीका, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड कंटेन फैट्स एंड ऑयल। इसको हम वैसे फूड में जो कि फैट्स एंड ऑयल कंटेन करता है उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट मिला दें तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा फूड फैट्स और ऑयल्स को और फूड को रैंसिड होने से बचा लेगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या एक सब्सटेंस या केमिकल है जो क्या करता है, फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू फूड मटेरियल देन द ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज एंड बिकम गुड फॉर इट मच लॉन्गर टाइम। तो एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं फूड मटेरियल्स में, तब फूड मटेरियल्स में ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है और अच्छा रहता है खाने के लिए लंबे समय तक, ठीक है। तो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास क्या, सम कॉमन एंटीऑक्सीडेंट आर एस्कॉर्बिक एसिड, पीजी प्रोपाइल गैलेट, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और TBHO टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो इसे नोट किए, इसका देखेंगे नेक्स्ट इसका।
हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। तो ये होगा हमारा चौथा और पांचवा, ठीक है। इसमें क्या, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड्स कंटेन फैट्स एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस। एक और तरीका है, हम नाइट्रोजन गैस में अगर वैसा फूड जो फैट्स एंड ऑयल कंटेन करता है उसको नाइट्रोजन गैस में अगर वो पैकेज कर दें, पैक कर दें उसको नाइट्रोजन गैस डाल करके, तो वो क्या रैंसिड नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंस वी नो दैट द नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव गैस, देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट ऑक्सीडेशन एंड मेक्स इट रैंसिड। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? अनरिएक्टिव गैस होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को नाइट्रोजन गैस में भर के डाल देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन से वो क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर मटेरियल, हम देखते हैं पोटैटो चिप्स जो हमारा होता है या कुरकुरे जो जितना भी चीज़ हमारा होता है, वो अगर देखें उसको अगर हम, तो पैकेट जो होता है वो खुला रहता है, उसके अंदर एकदम भरा रहता है हवा एकदम, ठीक है। वो हवा नहीं रहता, वो क्या रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। वो इसलिए भरा रहता है क्योंकि वो चिप्स को या कुरकुरे को या किसी भी चीज़ सामान को जब हम पैक करते हैं नाइट्रोजन गैस भर करके, वो उस मटेरियल को रैंसिड होने से बचाए, उसको उसका ऑक्सीडेशन होने से बचा ले, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो पांचवा का मतलब है इट कैन प्रिवेंट बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम इससे वैसे फूड को हम अगर लाइट से बचा कर रखें तब भी क्या कर सकते हैं, उसे हम बचा सकते हैं रैंसिड होने से, ठीक है। बहुत चीज़ पर हम देखते हैं लिखा होता है कीप इन डार्क एंड कोल्ड प्लेस, ठंडे प्लेस पर और अंधेरा प्लेस पर रखें, ठीक है। बहुत से दवा पर देखते हैं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बचा सकते हैं किसी फूड को रैंसिड होने से। इसका तरीका था 5 तरीका हमने पढ़ा, ठीक है। इसे नोट किया, इसका हम देखेंगे हम लोग कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, ठीक है। इसे नोट किया, इसका देखेंगे हम लोग कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है। तो हो गया, और इसे इरेज करते हैं। यहाँ दूसरा हो गया कोरोजन ऑफ मेटल। Corrosion is a process in which metal is gradually eaten up when metal come in contact with air, moisture or by action of acid or by any other chemical, ठीक है। तो corrosion क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेटल जो है वो धीमा धीमा क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। धीमा धीमा मेटल क्या होता है, वो पूरा ख़राब होने लगता है जब वो कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, या तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या तो किसी एसिड के द्वारा, या तो किसी एसिड के द्वारा, या तो और कोई केमिकल के द्वारा। अगर मेटल किसी कांटेक्ट में आता हो तो वो क्या धीमा धीमा क्या होता है, ख़राब होने लगता है। उसमें वो क्या होता है, वो इटना होता है, मतलब इटना मतलब हो गया, इटना मतलब कि वो धीमे धीमे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो इट हैपन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है, ठीक है। और मेटल ऑक्सीडाइज क्यों होता है? अगर हम मेटल को लंबे समय तक रखे ना एयर में या तो मॉइस्चर में, ठीक है। मॉइस्चर में क्या हो, ऐसा एयर जिसमें क्या होता है, नमी हो, जिसमें थोड़ा पानी हो, ठीक है। तो मॉइस्चर में अगर एयर को बहुत दिन, ये मेटल को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए अगर वैसे बहुत दिन तक, लंबे समय तक, तो क्या होता है, हम देखते हैं ब्राउन कलर का लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो मेटल क्या होता है, ख़राब होने लगता है। उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। मेटल में क्या होगा, जंग लग जाना, ठीक है। मेटल में जंग लग जाना बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ठीक है। ये ऐसे क्यों होता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एयर की वजह, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की वजह से। मेटल का क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ मेटल क्या है, यही है हमारा रस्ट क्या होता है, उसी जंग को, जो ब्राउन कलर का जंग होता है उससे हम रस्ट बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ मेटल का रस्ट हो जाना, रस्ट बन जाना, मेटल का जंग बन जाना, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स व्हेन आयरन इज लेफ्ट इन एयर और मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट गेट कवर्ड विद अ रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर आयरन जो है किसी मॉइस्चर एयर में, या तो सिर्फ एयर में या तो मॉइस्चर एयर में लंबे समय तक छोड़ दिया है उसको, तो वो एक रेड ब्राउन कलर के सब्सटेंस से कवर हो जाता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। वही को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, उसे हम जंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे करता है, आयरन को अगर देखा जाए ऑक्सीजन और वाटर में, ठीक है, आयरन को ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट हो जाएगा, आयरन रिएक्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन मिला करके, ठीक है। तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बन जाता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है। हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड। ये आयरन हमारा क्या है,
जंग लगा हुआ आयरन, ठीक है। तो इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो इट कैन ए प्रिवेंट बाय अप्लाइंग पेंट। अगर हम कैसे प्रिवेंट बचाते हैं इसको, हम देखते हैं, हम पहले अगर हमारा क्या कोई चीज़ अगर लोहे का है तो उसको हम पेंट कर रखते हैं। हमें पेंट कर क्यों रखते हैं, हमें इसलिए पेंट कर रखते हैं क्योंकि उसमें जंग लगने से बच जाए, मतलब उसका रस्टिंग होने से बच जाए इनका, ठीक है। रस्टिंग ऑफ मेटल को हम कैसे बचाते हैं इसे हम चैप्टर 3 में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। तो हमने देखा इसमें रैंसिडिटी ऑफ फूड और कोरोजन ऑफ मेटल देखा हमने। रैंसिडिटी ऑफ फूड में हमने देखा कि जो हमारा फूड जो है वो उसमें उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका, और उसका स्मेल ख़राब हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने 5 तरीका देखा, ठीक है। और ये था हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल में क्या हो, मेटल का धीमा धीमा ख़त्म हो जाना, मेटल का धीमा धीमा क्या होना, ख़त्म हो जाना मेटल का, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल था इसका। आयरन में क्या हो रहा है, आयरन में जंग लग जाना, ठीक है, इसका एग्जांपल था। और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंट लगा करके, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन का लास्ट लेक्चर, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।